तो किसी मित्र ने कहा कि जो मन के चार हिस्से हैं, जो चार स्कंध जिनको कहा, उन पे थोड़ी सी चर्चा करिए डिटेल में। तो शरीर भी है, तो शरीर और मन को मिला के 5 स्कंद हो गए, तो शरीर को थोड़ा समझना आसान है। तो इसको कहा रूप, और जो मन के चार से हिस्से हैं उनको कहा नाम। तो रूप मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ में आता है, ये है रूप हो गया। और जो मन के चार हिस्से हैं उनका नाम तो हम बता सकते हैं, लेकिन पकड़ने लायक कुछ है नहीं। अगर कोई कहे कि क्या है मन, क्या है, क्या बोलेंगे? महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो बुद्ध ने उसकी व्याख्या की, पूरी कोशिश की बताने की। और शायद ये टीचिंग और कहीं है भी नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कहीं और है क्या। ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध पे बोला और फलाने ने बोला, अलाने ने बोला, लेकिन ये टीचिंग है तो बताना कोई कि हाँ जी उन्होंने कहा है इस बारे में। तो खैर, तो ये तो रूप हो गया, शरीर हो गया। उन्होंने कहा मन के चार हिस्से हैं, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। तो वेदना का मतलब हो गया सेंसेशन या संवेदना। पुरानी भाषा में वेदना बोलते थे, आज की भाषा में वेदना का मतलब हो जाएगा जो दुखद संवेदना है, जो पीड़ा है, उसको वेदना बोलते हैं। लेकिन पुरानी भाषा में, पाली में, उसको वेदना कहा गया, तो उसको हम वेदना ही बोलेंगे। संज्ञा, संज्ञा का मतलब जो परसीव करता है, मैंने कुछ देखा, सुना, सूंघा, चखा, शरीर में कुछ हुआ, मन में कुछ हुआ, तो संज्ञा ने उसको परसीव किया, देखा, और उसके साथ ही एक संवेदना हुई। उस संवेदना के आधार पर उसने मूल्यांकन किया, जज किया। सभी काम संज्ञा कर रही है, परसीव भी कर रही है, जज भी कर रही है, मतलब उसका मूल्यांकन भी हो रहा है। उसके आधार पर संस्कार बना। संस्कार का मतलब मन में एक तरह की छाप पड़ी, और कॉन्शियसनेस, इन सब में भी कॉन्शियसनेस है, उसने सब जाना। यही कॉन्शियसनेस के हिस्से भी है। तो एक बार किसी ने बनते सारिपुत्र से पूछा कि बनते जी, क्या इनको अलग अलग देखा जा सकता है? क्या ये अलग अलग हैं? तो बनते सारिपुत्र ने कहा कि भाई, जो ये वेदना, संज्ञा और संखार है और विज्ञान है, तो इसमें संखार को थोड़ा अलग देखा जा सकता है, या थोड़ा अलग है। लेकिन जो ये वेदना, संज्ञा और कॉन्शियसनेस है, जिसको विज्ञान कहा, वो कि कंजॉइंड है, मिला हुआ है आपस में, तो उसको ऐसे खट 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 अलग कर नहीं सकते। तो इनको बहुत ऊंची स्थितियों में कि देख सकते हैं एकदम अलग अलग, लेकिन थोड़ी सी साधना अगर हो तो आप देख सकते हैं। तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कुछ देखा, 5 इंद्रियां और छठा मन है, तो बुद्धिज्म में उसको भी इंद्री बोला गया, मतलब कि 6 सेंसेस हैं। आँख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, नाक से कुछ सूंघा, जीभ से कुछ चखा, शरीर में कोई संवेदना हुई, किसी तरह का स्पर्श हुआ, और मन में कोई विचार आया। तो इन सब से क्या हुआ? जैसे हमने देखा, तो वो देखने को संज्ञा ने परसीव किया, और साथ साथ में एक संवेदना हुई। ये सारे प्रोसेस साथ चल रहे हैं, लेकिन समझने के लिए इनको थोड़ा अलग अलग करके समझना पड़ेगा। वेदना हुई शरीर में, उस वेदना के आधार पर, उस दृश्य के आधार पर संज्ञा ने मूल्यांकन किया।
उसने कहा बहुत अच्छा है। तो एक प्लेजेंट सेंसेशन हुई, एक सुखद संवेदना हुई शरीर में। उसने कहा अच्छा नहीं है, तो एक दुखद संवेदना हुई। अब ज़्यादातर लोग सुखद और दुखद की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं नहीं, तीसरी है न्यूट्रल, मतलब अदुखद असुखद। और ऐसा लगा कि अच्छा कोई ऐसा कुछ खास भी नहीं है, मतलब ख़राब भी नहीं, अच्छा भी नहीं है, तो एक न्यूट्रल सेंसेशन अदुखद असुखद हुई। और ज़्यादातर एक्सपीरियंस न्यूट्रल है, बहुत अच्छा लगे बहुत बुरा लगे, ऐसा कम है। और फिर तीसरा हिस्सा जो संस्कार का है, उस मूल्यांकन के हिसाब से अगर सैया ने मूल्यांकन किया कि बहुत अच्छा है, तो एक उस तरह का संस्कार बना। अगर उसने कहा बहुत बुरा है, तो एक उस तरह का संस्कार बना। उसने कहा ठीक है, मतलब न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, सैया ने ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया, तो वो एक संस्कार कोई बहुत गहरा नहीं बनेगा। जैसे संस्कार में हमने एक बार बात की थी ना, बुद्ध कई तरीके से उसको बताते हैं। एक तो ये कहते हैं कि एक तो पानी में लकीर खींची फिर चला गया, बालू में लकीर खींची वो थोड़े दिन रहेगी, और पत्थर पे छेनी हथौड़ी से लकीर खींची बहुत गहरी, तो वो रहेगी। तो ये जो बहुत दुखद है और बहुत सुखद है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये जो तीसरा वाला है जिसको छेनी हथौड़ी से बनाया, वो संस्कार तो रहेगा। बालू वाला ठीक है, थोड़ा सा लगा, इतना अच्छा भी नहीं था इतना बुरा भी नहीं था, तो वो कुछ ही टाइम में चला जाएगा। और पानी वाला मतलब कि न्यूट्रल सेंसेशंस आई, ठीक है, सैया ने उनको ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, वो अभी आया चला गया। तो इसके लिए आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो आप एक एक्सरसाइज करिए। आप बैठ जाइए शाम को या रात को सोने से पहले, और सुबह से शुरू करिए आपने क्या क्या किया और क्या क्या अभी मेमोरी में है। तो जो जो है अभी सुबह से लेकर रात तक आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन जो जो एकदम से क्लियर है कि हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये अच्छा था ये बुरा था ये ऐसा था, वो एक तरह का संस्कार बना। अच्छा, फिर एक दूसरी एक्सरसाइज करिए। अब एक दिन का नहीं बल्कि एक हफ्ते का रखिए। जैसे आज जो भी दिन है, सैटरडे संडे, आप देखिए कि पिछले संडे से पिछले सैटरडे से आज तक क्या हुआ। तब आप देखेंगे अच्छा कुछ कुछ चीज़ें याद रहेंगी। फिर एक एक्सरसाइज और करिए। अब आप एक महीने का देखें, अच्छा इस महीने में क्या क्या मेरे को याद है, और फिर एक साल का देखिए। तो क्या होगा, वो छंटनी हो जाती है सारी। तो ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, माना किसी ने आपको बहुत भद्दी गाली दे दी रास्ते चलते हुए, ये कहीं और कोई झगड़ा हो रहा था, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है, किसी और चीज़ को लेके किसी ने गाली गलौज कर दी, तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लोग कहते हैं ना कि ये तुम्हें 7 जन्म तक नहीं भूलूंगी। मतलब कि वो संस्कार इतना गहरा बन गया कि उसको आप कभी भी बैठेंगे तो पहले तो वही घूमता रहेगा काफ़ी टाइम तक। ऐसे ही किसी ने आपको आपकी बहुत मदद कर दी, माना आप बहुत संकट में थे, सपोज आप बहुत बीमार थे और आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, किसी ने आपकी देखभाल कर दी, आपको डॉक्टर के पास भी ले गए, आपके पास पैसे नहीं थे, माना उन्होंने पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, तो अब ये वाला एक्ट जो है ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उतना गहरा संस्कार बना, उसकी छाप छूट गई एक तरह से, जिसको हम कहते हैं ना कि वो छाप छोड़ गया। तो छाप क्या छोड़े उसने, वो संस्कार बन गया। अब सबको कोई चीज़ अच्छी ही लगेगी और सबको कोई चीज़ बुरी ही लगेगी, ऐसा नहीं है, अपना अपना है। जैसे माना करेले की सब्जी, कड़वे करेले की, तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ को ये है कि चलो अब आ गया प्लेट में तो खा ही लेते हैं कुछ को एकदम से पसंद नहीं आती, वो कहते हैं नहीं भैया क्या है करेला, इसको हटा दे पहले। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे हर चीज़ के साथ है।
तो अब इसको समझने के लिए ठीक से ये जो वेदना वाला है, जो संवेदना वाला है, अगर आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो बाकियों को समझना भी आसान है। तो हमने कुछ देखा, तो एक कॉन्शियसनेस है जो देखने वाली कॉन्शियस है, जिसको चक्षु विज्ञान कहा। मतलब कि जो विज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको भी बुद्ध ने कहा कि 6 अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस है, 6 विज्ञान है। चक्षु विज्ञान अलग है, यानी आँख का विज्ञान अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है, जीभ का अलग है, त्वचा का अलग है और मन का अलग है। ये कि सारे अलग अलग हैं। अब आप कहेंगे अलग कैसे हो गए, तो अलग ऐसे हो गए कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और आप कहें कि ठीक है और विज्ञान तो हैं 5 5 और कॉन्शियसनेस तो हैं, वो देख लेंगे, मतलब वो काम कर लेंगे, और आप आंख बंद कर दो तो कुछ रिकॉर्ड होगा? कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपको दृश्य को देखना पड़ेगा, बिना देखे नहीं हो सकता। हाँ, कोई वर्णन कर दे उसका और आप इमेजिन कर लें तो उसमें मनोविज्ञान आपका काम करेगा, मन का जो कॉन्शियसनेस है वो काम करेगी, और उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत अंदाज लग जाए, लेकिन देखने के लिए देखना पड़े। इसी तरह सुनना है, मतलब अब एकदम से अगर कान बंद है, बंद कर दो, आप पर बहुत सुरीली आवाज़ आ रही है, बहुत कर्कश आ रही, तो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो विज्ञान तो बंद हो गया। तो ये 6 विज्ञान है जो काम करेंगे, और जो मनोविज्ञान, जो मन की कॉन्शियसनेस है, चित्त की जो कॉन्शियसनेस है, वो इनका सिंथेसाइज भी कर रही है। तो उसके 2 काम, तो हर उसमें ये जो मन का विज्ञान है, जो मन की कॉन्शियसनेस है, वो भी शामिल है, क्योंकि उसके बगैर तो होगा नहीं, उसके बगैर तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं, उसको तो करना ही करना है, क्योंकि बाकी सारा काम तो मन में हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मन को बोल के हम बार बार खोपड़ी पे हाथ ले जाते हैं कि यहाँ है, क्योंकि ब्रेन यहाँ है। तो मज़े की बात यह है कि बुद्ध ने ब्रेन की बात ही नहीं की। जो जो 32 पार्ट की जो साधना है कि ये सिर के बाल हैं, या अंदर हड्डियां हैं, बोन मेरो है, से लेके नीचे तक अंदर के ऑर्गन, उसमें ब्रेन कहीं नहीं है, तो ब्रेन बाद में जोड़ा गया। तो ब्रेन को रिकॉग्नाइज करते नहीं, वो कहते हैं कि ये मन है, लेकिन मन ऐसा नहीं है कि एक जगह उसकी सीट यहाँ है, मन पूरे शरीर में है। अब आजकल साइंस भी इसको कहने लग गई कि नहीं, मतलब और भी जगह मेमोरी है, शरीर में भी मेमोरी होती है। जो आजकल वो कह रहे हैं कि ट्रॉमा है, तो कई बार वो बॉडी में है, अब बॉडी से वो निकलता है। तो खैर आप उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना। तो वेदना समझ आ गया, हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, जो भी किया, उससे शरीर में एक संवेदना हुई। अब समझ तब आएगा जब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। अब आप कोई बहुत अच्छी चीज़ खाइए, बहुत अच्छी चीज़ आ गई, आपने देखा, जैसे अब एक इमेजिनेशन करिए, अक्सर ही होता है, जैसे आप किसी खट्टे फल का, जैसे मैंने खट्टा कहा ना, ऑरेंज है, खट्टा होना चाहिए, या क्या बोलते हैं उसको, नींबू है। आप सिर्फ इमेजिन करिए, उससे एक सेंसेशन होती है, मुंह में सलाइवा निकल जाता है, कई बार देखना। तो वो क्या हुआ, उस सिर्फ मन ने कहा कि हाँ ये इस तरह का है, क्योंकि अगर इसको खाएंगे तो इस तरह का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन पहले हो जाता है। कई चीज़ों में ये होता है, इसमें थोड़ा सा दिख जाता है। तो अब आप कोई चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, अब आपने देखा उसको, अब आप अपनी बॉडी में आ जाइए, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, संवेदना क्या हो रही है, और कैसे क्या संज्ञा कैसे कर रही है, और देखिए जरा तटस्थ भाव से। तो एक वेदना भी संज्ञा ने कहा ये बहुत अच्छा है। सपोज किसी को खीर बहुत पसंद है, आपने कहा सब कुछ है उसमें, दिख रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और भी है जो जो डालते हैं लोग, और संज्ञा ने कहा बहुत अच्छा है, आपकी संवेदना हो रही है। अब आपने खाया, लेकिन उसमें मीठा नहीं है, फीकी खीर है, लेकिन आपको मीठी खीर खाने की आदत है। तो अब जो संज्ञा है
उसका मूल्यांकन एकदम से अलग हो जाएगा। ये जैसे चाय पीते हैं आप, ये सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी में आप नमक डालना भूल गए और आपने बहुत बढ़िया बनाया। मैं कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरे को जब मैं सर्व करने वाला हूँ तब मेरे को पता चलता है अरे इसमें नमक है कि नहीं है, शायद नहीं है। कई बार तब आज भी हुआ ऐसे। लेकिन अगर आपने सर्व कर दिया और आपने अचानक खाया तो एकदम से सही है, फिर उसका मूल्यांकन करेगा अरे यार, तो वो सेंसेशन जो होगी वो प्लेजेंट नहीं होगी बॉडी में। तो ये अगर संवेदनाएं आपने देखनी शुरू कर दी, तो इसलिए विपස්සना में संवेदनाओं पे काम किया जाता है। क्योंकि अगर आपने ये पकड़ लिया कि संवेदना हो रही है, तो तब फिर दूसरे स्टेप पे जाना बहुत आसान है। तो जैसे आप बैठे हैं, अब ये तो रोज का है ना, ये जो 6 इंद्रियों पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को देखना और काम भी करना कुछ कुछ चीज़ों में तो आसान है। अगर मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, आप किसी दोस्त के साथ बैठे, बहुत टाइम बाद कोई दोस्त मिला, तो वहाँ आप देख सकते हैं अरे बॉडी में एक एकदम से तरंगित हो गया, बिल्कुल सेंसेशंस आ गया, बहुत मन भी खुश है, तन भी खुश है। इवन कि हो सकता है आप पहले थोड़ा सा किसी बात पे चिंतित हों या इवन बीमार हों, थोड़ा बहुत बुखार हो, अचानक आपने कुछ देखा तो कुछ देर के लिए आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि उस तरह की सेंसेशन आ गई, मन बिल्कुल बदल गया। लेकिन इसको ध्यान में देखिए, ध्यान में देखना आसान है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बहुत गहरे में अगर जाना है तो ऐसे चलते फिरते खाते पीते वो तब होगा जब पहले आप बैठ के देखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बॉडी सेंसेशंस को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर कहानियाँ समझ आनी शुरू होती हैं। तो आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो वहाँ क्या काम करेगा, अगर कुछ सुनाई दे रहा होगा तो जो कान का विज्ञान है वो भी काम करेगा। लेकिन मुख्य रूप से इसमें मन का विज्ञान काम कर रहा है और शरीर का विज्ञान काम कर रहा है जो छूने वाला है। तो आपने अब कोई सेंसेशन आ गई, सपोज दुखद संवेदना आ गई जो कि आएगी, जैसे ही आप 10 मिनट बैठेंगे, कोई यहाँ आजकल कुछ कुछ लोग आ जाते हैं ध्यान करने, आसपास के, आसपास मतलब इस गांव के नहीं, लेकिन विकास नगर के, देहरादून के, जो जिन दोस्त के साथ में हूँ इनके दोस्त कुछ आ जाते हैं। तो आ गए, अब बोले सर ध्यान करना है। मैंने कहा चलो बैठते हैं। मैं कितनी देर बैठते हो तुम? बोले मैं ना 15 मिनट कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है 15 मिनट बैठेंगे। तो मैंने कहा चलो इसको 15 कहते हैं, 20 मिनट बैठेंगे। बैठ गए, तो फिर 15 मिनट बाद वो बिल्कुल यूं यूं करने लग गए, हिलने लग गए इधर उधर, क्योंकि अब वो संवेदना हो रही है। तो खैर 20 मिनट बाद मैंने कहा ठीक है अब आँख खोल लो। फिर मुस्कुराया, मैंने कैसा रहा? मेरे को लगा कुछ देर बैठे हैं। मैंने कहा हम 5 मिनट ज़्यादा बैठे। हाँ इसीलिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, तो मन उस पर रिएक्ट कर रहा है, वो करेगा। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ी देर के लिए मत बदलिए। जैसे आप 15 मिनट बैठते हैं या 20 मिनट बैठते हैं, आज आप 25 मिनट बैठिए। क्योंकि क्यों नहीं बैठ पाते देर तक? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास समय नहीं है, तो ठीक है। दूसरा ये है कि समय तो है लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि मन आपका कह रहा है कि उठ भाई, बहुत बहुत हो गया है, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कौन कह रहा है कि उठ? वो सही है, क्योंकि उसने उसके हिसाब से मूल्यांकन कर रही है। तो आप बैठे हैं, अब आप, दर्द आ गया आपके पाँव में, आज दर्द आ गया, पीठ में दर्द आ गया, जनरली यहीं आता है, कई बार और जगह भी आ सकता है। और आप एकदम चेंज कर देते थे, आप थोड़ा रुक जाइए, चेंज मत करिए, और अब देखिए क्या हो रहा है। तो अब देख रहे मन क्या कह रहा है। तो मन कह रहा है इसको बदल, चेंज कर इसको। इसको बहुत हो गया, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अब वहाँ जाइए, अब उस सेंटर देखिए उसका, उस दर्द का देखिए कहाँ सेंटर है, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए उसको। तो कई बार ये सैया जो है ना, वो थोड़ा चुप हो जाती है फिर।
जब आपने उसको एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि यार इतना दर्द तो नहीं है जितना मन कह रहा है, कि मतलब जो सैया कह रही है कि इसको बदल बदल, इतना तो नहीं, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कई बार दर्द चला भी जाता है, अगर थोड़ा आपने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया तो टूटना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अलग अलग हिस्से होने शुरू हो जाते हैं, वो कई बार बदल जाता है, एकदम ही चला जाता है दर्द कई बार, अगर थोड़ा सा पेशेंट होकर बैठे रहें। ये नहीं है कि आपको अपने को टॉर्चर करना है, लेकिन देखने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, अब वेदना तो दिख ही रही है, यही वेदना है, अभी दुखद वेदना है, कभी बहुत सुखद वेदना आ सकती है, और जनरली न्यूट्रल तो रहती है। सैया उसको इवेलुएट कर रही है, जज कर रही है, और आपको कह रही है कि इसको हटा, इसको हटा, और उसके बेस पे एक संस्कार बन रहा है। तो अब ये दर्द कितना बड़ा है उसके हिसाब से संस्कार बनेगा। अभी तो ध्यान की बात हो रही है, और कॉन्शियसनेस है, सब सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी सारे कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं, ये सारे विज्ञान के ही हिस्से हैं। इसमें मन का विज्ञान भी है, और इस मामले में ये शरीर का विज्ञान भी है, जो जिसको छूना है, स्पर्श है। क्योंकि वेदना तो शरीर पे होगी ना, लेकिन उसको मन का हिस्सा इसलिए कहा कि अब महसूस तो मन ही करेगा। तो अब संस्कार बनने की प्रक्रिया आपको समझ आ गई कि जैसे 10 साल पहले कुछ हुआ, और वो अभी आपको याद है, तो वो क्या है, वो संस्कार है। अब जितनी हमारी आदतें हैं वो सारे संस्कार हैं। कंडीशनिंग का मतलब है कि हम किस तरह के परिवेश में पैदा हुए, किस तरह के परिवेश में पले बढ़े, हमको क्या बताया गया। जैसे आजकल एक बड़ा चलता है ना, धर्म के नाम पे बड़ा चलता है कि वो वाला धर्म सही नहीं है, और वो तो वैसे हैं, और वो तो ऐसे हैं, और वो वाले भी कुछ कहते होंगे, पता नहीं। तो अब यहाँ क्या हो गया, अगर आप इस धर्म की दीवार को हटा दें थोड़ा सा, तब देखें तो सारे इंसान हैं। तो फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क कंडीशनिंग का आ गया कि उनकी कंडीशनिंग कैसे, उनका परिवेश कैसा था, क्या क्या बताया गया। कई तो इतना हेट करते हैं दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म वालों से, कि उनको लगता है कि ये तो मतलब आदमियों की श्रेणी में है ही नहीं। शायद हर तरफ से होगा, पता नहीं, क्योंकि इस तरह की कंडीशनिंग है। लेकिन उसी संप्रदाय में, उसी धर्म में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बराबर हैं, बाकी तो ये बाद में चल के हमने ये डिफरेंसेस बना दिए। एक ही परिवार में ऐसे लोग होंगे। मैं ही देख रहा हूँ अपने परिवार में, कुछ लोग एकदम से हार्डकोर हैं, हार्डकोर हिंदू हैं कि नहीं जी ये है और वही पार्टी है। कुछ लोग बहुत लिबरल हैं, वो कहते हैं कहाँ है चक्कर में पड़ रहे यार, कुछ भी नहीं है, तो सब बराबर हैं। बाकी सारी कंडीशनिंग, तो ये सारी कंडीशनिंग क्या है, ये संस्कार बन गए। अब जिस तरह की कंडीशनिंग होगी उस तरह के संस्कार बन जाएंगे। तो जितनी आदतें हैं, जितनी जो हम समाज में करते हैं, जो हमको सिखाया गया, वो सब संस्कार हो गए। अब वो बिल्कुल वैसे भी रह सकता है, पूरी ज़िंदगी लोग ऐसे ही बिता देते हैं, इसी तरह की नफ़रतों में बिता देते हैं, और वो हट भी सकता है। अब इसमें और जो अगर थोड़ा सा बारीकी से देखें तो कई बार आप ऐसे देख सकते हैं, एक तो अपने में भी देखना शुरू कर दीजिए, पर पहले आसपास देखना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं गांव में था, तो मैं 3 पीढ़ियों को देख रहा हूँ। एक तो दादा को देख रहा हूँ, फिर उसके बच्चे को देख रहा हूँ, बेटे को, जो कई मेरे एज के हैं, और उनके बच्चों को देख रहा हूँ। 3 पीढ़ियाँ, जैसे दादा दादी करते हैं ना, वैसे उनके बेटे करते थे, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की चिल्लाना। जैसे अभी यहाँ पे एक फैमिली है, तो दादा भी चिल्लाता है, दूसरे भी चिल्लाते हैं, तीसरे भी चिल्लाते हैं। तो अभी अनकॉन्शियसली हो रहा है, ये संस्कार अनकॉन्शियसली बन रहे हैं।
किसी को पता नहीं है कि अब यहाँ गलत सही की बात नहीं है, सिर्फ ये कि जो वो कर रहे थे वही दूसरा कर रहा है, वही तीसरा कर रहा है, तीसरी पीढ़ी तक वो चल रहा है और वो आगे तक तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उसको रियलाइज़ नहीं करेगा कि यार चिल्लाना क्यों है, मतलब आराम से बोल लो ना जो बात बोलनी है। लेकिन जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो, क्योंकि सिस्टम में आ गया, तो वो एक संस्कार बन गया, बहुत गहरा संस्कार है और वो इतने आसानी से जाने वाला नहीं है। तो ये पैटर्न आप अपने में देख सकते हैं कई बार कि अच्छा ये मेरी माँ से आ रहा है, क्योंकि मेरी माँ ऐसे रिएक्ट करती थी या करती है, या मेरे बाप से आ रहा है, मेरा बाप ऐसे रिएक्ट करता है, करता था। तो अगर तो अच्छा रिएक्शन है तो ठीक है, अगर ख़राब रिएक्शन है तो आप उसको अगर देखना शुरू कर देंगे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, या कम से कम ये पता चल जाएगा अच्छा ये वहाँ से आया। तो ये भी दिखना शुरू हो जाता है कि तो जो लोग पिछला जन्म अगला जन्म नहीं मानते तो कम से कम इस हिसाब से देख लें कि भाई वहाँ से आ सकता है, आपके दादा से आ सकता है, आपके परदादा से आ सकता है, और अब दादा दादा में कहाँ से आया होगा और पहले से आया होगा, वहाँ कहाँ से होगा और पहले से, तो ये चल रहा है जब तक कि ये बेहोशी में सब कुछ चल रहा है। अब जब होश में आपने थोड़ा जीना शुरू कर दिया तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये यहाँ से है, तो अब ये भी सही है। अब आप समझ रहे हैं, ये भी सैया है जो मूल्यांकन कर रही है, जो देख रही है। तो अब ये सैया ऐसा नहीं है कि हमेशा ये गलत ही काम कर रही है, मतलब ये तो मूल्यांकन का काम कर रही है, उसका सिर्फ काम इतना ही है, जजमेंट का काम कर रही है। ये अच्छा है बुरा है उसका अपने हिसाब से, जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से बात कर रही है। अब वो कंडीशनिंग थोड़ा चेंज होनी शुरू हो गई या कंडीशनिंग टूटनी शुरू हो गई तो सैया का व्यवहार भी टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे ध्यान थोड़ा सा गहरा होना शुरू हो जाएगा, सैया थोड़ा चुप होना शुरू हो जाती है। तो जैसे अगर पहली समाधि में पहुँचे तो सैया काफ़ी कुछ चुप होना शुरू हो जाती है, फिर मूल्यांकन होने कम हो जाते हैं, क्योंकि अब एक तो थॉट भी कम हो गए, बाकी और जो सेंसेस थी वो भी थोड़ा काम नहीं कर रही हैं उस हिसाब से। सिर्फ आपको थॉट्स दिख रहे हैं, बॉडी में आपके बहुत अच्छी सेंसेशंस हैं, मतलब सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, वहाँ तक तो सैया करेगी। फिर आप दूसरे तीसरे चौथे अगर समाधि में चले गए तो वहाँ ये सारा बाहर का एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, सिर्फ मन रह गया, बाकी पांच सेंसेस में कुछ हो नहीं रहा है, शरीर की संवेदनाएं भी चली गई, न्यूट्रल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है। तो वहाँ ये चुप हो गए, अब संवेदना भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, संस्कार जरूर बन रहा है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है उस वो एक्सपीरियंस तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बाकी संज्ञा तो चुप हो गई, क्योंकि संज्ञा को अब इवेल्युएट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, थॉट बंद हो गए। तो ये काफ़ी आगे की चीज़ है, लेकिन अभी के लिए अगर आप बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो तब आप थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए कि अच्छा एक विचार आया और इस विचार को सैया ने कैसे इंटरप्रेट किया। तो जब हम कहते हैं ना कि ये खराब विचार है, ये अच्छा विचार है, तो ये कौन है, ये सैया है, ये परसेप्शन है जो आपको एक तो परसीव कर रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया और उसको बता दिया कि अच्छा है बुरा है। और अगर आप ध्यान में आप थोड़ा सा सेटल हो गए और अब कुछ विचार आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कई बार तो ये होता है कि अरे कहाँ से आ गया, छोड़ इसको, मेरे को नहीं चाहिए ये। फिर दूसरा आ गया, आपने कहा नहीं नहीं छोड़। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और सेटल होना शुरू हो जाएगा तब आप का मन कुछ नहीं बोलता, वो कहता है ठीक है आ गया, बस सिर्फ इसको देखना है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा साक्षी भाव आना शुरू हो गया, जहाँ की ये अच्छे बुरे का आकलन ख़त्म हो गया, वो आ रहा है ठीक है, अच्छा ये थॉट आ गया, अच्छा मेरा काम सिर्फ देखना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है। तो वहाँ ये समझ लीजिए कि आप सैया थोड़ा सा चुप होनी शुरू हो गई। उनने कहा ठीक है भाई, अब ये तो मेरे को भाव दे नहीं रहा है तो ठीक है चुप हो जाते हैं थोड़ा। तो वहाँ दिमाग सेटल होना शुरू किया, तब आप
और सूक्ष्मता से और थोड़ा गहराई से अपनी संवेदनाओं को देख सकते हैं और इन 5 खंडों को देख सकते हैं। और आगे चल के विपස්සना में, विपස්සना का मतलब सिर्फ संवेदनाओं को देखना नहीं है, इन 5 खंडों को देखा जाता है कि कौन सा खंड आया चला गया, आया चला गया, इनका गिरना उठना वो देखा जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा आगे की स्थिति है कि जब माइंड एकदम सेटल हो गया, अब ये रिएक्शंस ख़त्म हो गए, अगर थोड़ा बहुत दर्द भी है तो उस पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा, बैठा है आराम से, ये बैठी है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहे हैं। वेदनाएं भी बदल गई, जब थोड़ा सा ब्लिस जो हम कह रहे हैं कि शरीर थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो कई बार अगर बहुत दर्द भी है और उस पर रिएक्शन नहीं हो रहा तो दर्द भी बदल जाता है, लेकिन टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ये समझ आ जाना चाहिए। वैसे ये समझ तब आएगा जब आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने लग जाएंगे ध्यान करते हुए। ये विपස්සना है, असली विपස්සना ये है। सिर्फ शरीर की संवेदनाओं को देखना विपස්සना नहीं है, बल्कि शरीर की संवेदनाओं के आधार पर मन क्या कर रहा है वो असली विपස්සना है। और अगर वहाँ आप समता में रह गए, वहाँ इक्विलिब्रियम बना दिया आपने, जिसको उपेक्षा बोला है, समता, तो तब आपको ये और क्लियरली दिखने शुरू हो जाएंगे। तो असली विपස්සना वो है, सिर्फ इसको देखना, जो कई बार लोग थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे गोविंदा जी को विपස්සना करके वो कहते हैं कि बस ये है, संवेदना आ रही है सर, मैं तो संवेदना देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मतलब विपස්සना नहीं हो पा रही। ये तो एक छोटा हिस्सा है। वेदना को इसलिए कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इससे चीज़ें बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाती हैं। उनके आधार पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब चित्तानुपसना कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको वेदना देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मन को देख रहे हैं। अगर एकदम सेटल हो जाएगा तो सभी कुछ दिखेगा, क्योंकि हैं तो ये साथ ही ना, मन और शरीर तो साथ ही है। तो मुझे लगता है कि शायद समझ आ जाना चाहिए। मैंने कहा कि समझ तभी आएगा जब ये थोड़ा अनुभव होने लग जाएगा, थोड़ा सा हम अपनी कंडीशनिंग देखने लग जाएंगे, मेरी कंडीशनिंग कहाँ आ रही है। अब मैं रास्ते चल रहा हूँ, कोई मेरे को देख रहा है तो क्या हो रहा है, जब मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है। तो असली समझ तब आएगी जब आप थोड़ा ध्यान करना शुरू कर देंगे, गहरा, थोड़ा सा गहरा ध्यान होना शुरू हो जाएगा। वहाँ आप देखना शुरू कर दें इन स्कंदों को, कब कौन सा उठ रहा है, कब कौन सा गिर रहा है। तो असली समझ तब आएगा।